क्लास 12वीं के स्टूडेंट आपको स्वागत है एक और फाइनली आपके यहाँ पर 2 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस वीडियो आपके यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण हल से पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70 या 75 मार्क्स आने वाले हैं। और स्टूडेंट आप यहाँ पर तो हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2023 ठीक है। और आपका मार्क्स यहाँ पर 80 का रहेगा, समय आपका 3 घंटे का रहने वाला और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर यहाँ पर 1 अंक निर्धारित है ठीक है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा ठीक है। और जो आपका पेपर का मेन पेज रहने वाला वो आपका मेन पेज कुछ इस तरह का रहेगा। तो आपका यहाँ पर हम हिंदी का पूरा पेपर कराएंगे संपूर्ण हल सहित। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी के पेपर फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, जो आपका हिंदी के पेपर वो देख लेते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प ठीक है। आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है कैमरे के सामने लाया जाता है ठीक है, आपको पहला आता है। दूसरा आता है आत्म परिचय कविता में कभी किसका भाग लिए फिरता ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा आता है। और फिर आपका तीसरा आता है समाचार लेखन की शैली ठीक है। तो जो आपका पार्ट 1 में है, पार्ट 1 में हमने आपके सही विकल्प करा दिए थे और पार्ट 1 में हमने आपके रेगिस्तान करा दिए थे और सहयोगी करा दी थी और एक साथ वाक्य में उत्तर करा दिए थे। और साथ ही आपके पार्ट 1 में हमने यहाँ पर सत्य असत्य भी करा दिए थे संपूर्ण हल सहित ठीक है। अगर आपने यहाँ पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 की आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हो। और नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके पार्ट 1 देख सकते हो ठीक है। पार्ट 1 में हमने आपके जो ऑब्जेक्ट हैं पूरे ऑब्जेक्ट हमने करा दिए थे संपूर्ण हल सहित ठीक है। अब हम यहाँ पर पार्ट 2, ये आपका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में हम आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 से लेकर ठीक है स्टूडेंट, आपके क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 23 तक आपका पूरा पेपर देखने वाले हैं संपूर्ण हल सहित। तो इस वीडियो को पूरा देखना है। और आप यहाँ पर अथवा सहित पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में ठीक है। इसकी हम आपको 101% गारंटी दे देते हैं। तो आपका क्वेश्चन 6 से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और साथ ही पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट 1 आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन, नहीं तो आप हमारे चैनल से देख लीजिएगा। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 आता है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय ठीक है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हमने आपको पहले बता दिया कि आपको अथवा सहित पूरी क्वेश्चन याद करना है, तभी आप यहाँ पर हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। और साथ ही आपको पार्ट 1 भी देखना, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हमने पहले ही बता दिया ठीक है। अथवा आता है आपका स्नेह सुराग से क्या आशा है लिखिए। तो जो इसके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है स्नेह सुराग से क्या आशा है लिखिए ठीक है। जो इसका आंसर है वो आपके यहाँ पर हो जाएगा ठीक है। आप यहाँ पर स्नेह सुराग से क्या आशा है, कभी स्नेह रूपी मदिरा को पीता रहता है, अर्थात वह लोगों के प्रति प्रेम रूपी मदिरा को पीकर मदमस्त रहता है ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्नेह सुराग से क्या आशा है, ये आपका उसका आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। और जो आपका क्वेश्चन है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है ठीक है, जो इसका आंसर वो हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, आपको स्क्रीन में इसका आंसर दिख रहा होगा ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7वां ठीक है। आपका क्वेश्चन 7वां आता है प्रगतिवाद की दुविधता लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है अथवा आता है नई कविता की दुविधता लिखिए ठीक है। तो जो इसका आंसर वो देख लेते हैं, प्रगतिवाद की काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए ठीक है। तो ये रही आपकी विशेषताएं, तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए ठीक है। आप देते इस काव्य में रूढ़ि एवं बंधनों का विरोध एवं उनके उन्मूलन का प्रयास है ठीक है। ये आपके यहाँ पर प्रगतिवाद की विशेषताएं। और दूसरी आप यहाँ पर देते तीसरी देख लीजिए, चौथी ठीक है। आपको 2 ही लिखना है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिएगा ठीक है। फिर दूसरा आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका जो आंसर आएगा आप यहाँ पर देते ये रही आपकी नई कविता की 2 विशेषताएं ठीक है। तो पहला आपकी विशेषता हो जाएगी क्षण का महत्व, नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है ठीक है, आपकी पहली विशेषता हो जाएगी। और दूसरी आती है शिल्पगत नवीनता। तो इसके जो यहाँ पर थे आप नई कविता के कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं, ये आपके यहाँ पर दूसरी विशेषता हो जाएगी ठीक है। ये आपकी तीसरी विशेषता नीचे दी गई है और नीचे आपके यहाँ पर चौथी विशेषता दी गई है ठीक है। तो आपको 3 याद कर लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन ठीक है तो आपको 3 कर लेना, जिससे आपके लिए ही बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर 4 दिए तो आपको 3 कर लेना, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और ये रही आपके यहाँ पर प्रगतिवाद की और ये आपके यहाँ पर नई कविता की विशेषता है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 8 आता है परचेजिंग पावर से क्या आशा है ठीक है। और अथवा आता है अशोक वृक्ष की 2 विशेषता लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है परचेजिंग पावर से लेकर के क्या आशा है ठीक है, आपका 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं, ये रहा आपका यहाँ पर परचेजिंग पावर से लेकर का क्या आशा है ठीक है। इसका आंसर आप देते हैं परचेजिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता है, इसके आधार पर रहन सहन खान पान लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जीने का प्रयास किया जाता है ठीक है। इसे मकान कोठी बैंक खाते जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर है ठीक है। आपके यहाँ तक आंसर समाप्त होता है, तो इतना स्क्रीनशॉट घाल लीजिए ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप घाल लीजिए। फिर आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है यहाँ पर अशोक की वृक्ष की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अशोक की वृक्ष की जो आपकी दो विशेषताएं वो आपकी हो जाएगी। भारतीय साहित्य में बहुचर्चित एक सदाबहार वृक्ष है, इसके पत्ते आम के पत्तों से मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसी में से यहाँ पर दो विशेषताएं छांट के लिख सकते हो। और दूसरा आता बसंत ऋतु में इसके फूल लाल लाल गुच्छों के रूप में आते हैं। ठीक है, इस तरह से स्क्रीनशॉट काट लीजिए, आपको इसी में से दो लिख देना है। ठीक है, और तो आपको जो आपके यहाँ पर दिया है एक पैराग्राफ सा, इसी में से आपको यहाँ पर दो छांट कर आपको विशेषता लिख देनी है, तो स्क्रीनशॉट काट लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया? और आपका अथवा आता सीरीज को कालाजी अवधूत क्यों कहा गया है? तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम क्यों दिया गया है, तो इसका आंसर आप यहाँ पढ़ते हैं, लोग जब इन लड़कों की टोली को कीचड़ में धंसा देखते हैं, उनके नंगे शरीर को, उनके शोर शराबी को। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। जो हम आपको आंसर दे रहे हैं वो आपको प्रेस बैंक से दे रहे हैं। साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर अथवा सहित दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना है। आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आप हिंदी पे अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो अथवा क्वेश्चन है, सीरीज को कालाजी अवधूत क्यों कहा गया है? तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर सीरीज को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया? ठीक है, तो आंसर आप यहाँ पढ़ते हैं, सीरीज का पेड़ अवधूत सन्यासी की भांति बसंत के आगमन से लेकर भाद्रपद मास तक बिना किसी बाधा के पुष्पित होता रहता है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है और साथ ही जो आंसर वो आपके यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर सन्यासी की तरह माना है। तो यहाँ पर 3 लाइनें आपकी यहाँ पर दी हैं, तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। और 3 लाइन आपकी यहाँ पर सॉरी आपकी 1 2 3 4 5 6 लाइन आपकी यहाँ पर दी, 3 लाइन आपकी उस साइड दी थी, तो स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ठीक है, आपका हमने आंसर करा दिया। फिर आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका अथवा आता भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो आप अथवा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देते हो। भ्रांतिमान अलंकार जो परिभाषा हो जाएगी, जहाँ प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए और भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, ये आपकी भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा है। उसका उदाहरण आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। ये रहा आपका उदाहरण और ये आपकी परिभाषा, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको ऊपर क्वेश्चन है, संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन 11 आता है। तो क्वेश्चन 11 आप यहाँ पर तो कवित छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और फिर आपका यहाँ पर आता अथवा क्वेश्चन, ठीक है, अथवा आता लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो इसके आंसर चलिए वो देख लेते हैं। यहाँ पर कवित छंद की परिभाषा यहाँ पर देते हैं। कवित छंद की परिभाषा हो जाएगी, प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्णों वाली रचना कवित्व कहलाती है। ठीक है, आपकी यहाँ पर कवित छंद की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, और इसके आप यहाँ पर लक्षण देख सकते हो। इसके लक्षण आपको सब कुछ लिखना है। और जो इसका उदाहरण है, उदाहरण यहाँ से स्टार्ट होता है, कवित छंद का उदाहरण। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है उदाहरण। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर समाप्त होता है, देखते हैं, ना सकती यहाँ पर समाप्त होता है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका कवित छंद का उदाहरण है। और साथ ही और जो आपकी कवित छंद की परिभाषा, इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और यहाँ उदाहरण हमने पहले ही बता दिया कि आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर आपकी जो दूसरी यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है, ठीक है, लक्षण शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर देते हैं लक्षण शब्द शक्ति की आप यहाँ पर देते हैं लक्षण शब्द शक्ति उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो उसकी आप यहाँ पर परिभाषा, जब किसी शब्द का अमिदा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और आपके इसका उदाहरण आप यहाँ पर, तो जैसे ये आपके उदाहरण दिए हैं तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12। ठीक है, राष्ट्रभाषा और यहाँ पर, ठीक है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में 2 अंतर लिखना, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और जो आपके इसका यहाँ पर अथवा का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर इतने अथवा क्वेश्चन आता है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर लिखिए। आपके यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आपके यहाँ पर अंतर ये रहा। ठीक है, आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो पहला आप यहाँ पर राष्ट्रभाषा, यह पूरे राष्ट्र की भाषा होती है तथा अनिवार्य रूप से पूरे राष्ट्र में अपनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप राजभाषा भी देख सकते हैं। दोनों तरफ आपको यहाँ पर 2 अंतर देखने को मिल जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका यहाँ पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। और जो आपका 12वें क्वेश्चन का अथवा था, जीवनी और आत्मकथा में कोई 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, और अथवा आता है नेपाल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपका यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका आंसर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते किसी देश के रूप में या किसी विशेष क्षेत्र, जिले, क्षेत्र या भाग से संबंधित हिस्से को क्षेत्रीय शब्द के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से आपकी परिभाषा है। और इसके उदाहरण यहाँ पर नीचे दिए। ठीक है, आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये आपको उदाहरण है,
ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो आपका अथवा क्वेश्चन था निपात की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, तो ये रही आपकी निपात की परिभाषा और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपको यहाँ से उदाहरण स्टार्ट होता है, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ पर उदाहरण स्टार्ट होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको इसकी में दिखाना है तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर स्टूडेंट आता है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, और इसका अथवा क्वेश्चन आता है इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। आपके यहाँ पर चंद्र क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंटरनेट पत्रकारिता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देते हैं इंटरनेट पत्रकारिता ऑनलाइन लेखन प्रक्रिया जिसमें पत्रकार अपने लेख को इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुँचाता है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इतना आपकी 4 लाइन यहाँ पर दी, तो इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और 2 लाइन आपकी आपकी 1 लाइन यहाँ पर दी गई है, आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो अब चलिए, अब जो इसका अथवा आता है इंटरनेट के 2 उपयोग तथा 2 दोष लिखिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं इंटरनेट की प्रमुख, यहाँ पर देखते हैं आप यहाँ देखते इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आपकी कितनी, यहाँ पर 5 यहाँ पर दोष दिए हैं, तो देख लीजिए ये आपका, ठीक है। ये आपका 14वीं का जो 14वां क्वेश्चन है उसका अथवा का आंसर है, तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। और सभी आंसर हम आपको प्रेस बैंक से दे रहे हैं, और साथ ही हमने पहले ही बता दिया कि आपको यहाँ पर अथवा सहित सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं। आप यहाँ याद कर लेते हैं तो आप 2 मार्च के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा आता है मोहनजोदड़ो की सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर यशोधर बाबू की चरित्र की 2 विशेषताएं आपके यहाँ पर देखते हैं, आपकी 1 2 3 4 दी गई हैं, 5, ठीक है। 5 आपकी दी हैं तो आपको 2 कर लेनी है, ठीक है। उनका आपको विवरण भी याद कर लेना है, तो यहाँ से आप 2 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और जो आपका अथवा क्वेश्चन था यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा गया है, तो जो इसका आंसर चलिए वो दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए ये रहा यहाँ पर मोहनजोदड़ो की सप्ताह को लो प्रोफाइल सप्ताह क्यों कहा, तो इसका आंसर आपको हम इसकी में दिखाना, तो इसकी आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और सभी क्वेश्चन को आपको रट लेने हैं, और आप यहाँ पर रट लेते हैं तो यही क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2 मार्च के पेपर आने वाले हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर लिखिए। आपका 3 नंबर क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी है, भावपक्ष लिखना है, कलापक्ष लिखना है और साहित्य में विस्तार लिखना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 16वां क्वेश्चन का आंसर जो स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आपका तुलसीदास का यहाँ पर साहित्य परिचय है। आपको यहाँ पर 2 रचना यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। रामचरितमानस को याद कर लीजिएगा और कवितावली को याद कर लीजिए, ठीक है। और भावपक्ष आपका एरा, तो स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। और कलापक्ष इसके नीचे आपके यहाँ पर दिया, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पर समाप्त होता है एरा आपका कलापक्ष, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और एरा आपके नीचे साहित्य में स्थान, ठीक है। तो पूरी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और चलिए आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपको खुद करना और आप यहाँ पर याद करना चाहते हैं। और 7वां आता महादेव वर्मा और जयेंद्र कुमार का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। तो जो आपके यहाँ पर महादेव वर्मा, ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर महादेव वर्मा का यहाँ पर साहित्यिक परिचय आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो स्क्रीन से उगाड़ लीजिएगा। अब आपका 18वां क्वेश्चन आता है भाव पलवन कीजिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है जरा और मृत्यु दोनों ही जगत के प्रमाणित सत्य हैं, तो जो इसका आंसर है चलिए वो देख लेते हैं। जरा और मृत्यु पर आप यहाँ पर भाव पालन देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर जरा और मृत्यु पर भाव पालन, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जरा वृद्धावस्था और मृत्यु, ये दोनों ही संसार के चिर परिचित एवं कटु सत्य है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है और आपके यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो आपका यहाँ पर दिया ने भी स्वीकारा है, ठीक है। यहाँ से आपका यहाँ पर समाप्त होता है, तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर जरा और मृत्यु पर आपके यहाँ पर दिया भाव पालन, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। और जो आपका इसका अथवा क्वेश्चन, ठीक है, जो अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आपके और आपके पिताजी के बीच संवाद लिखिए, तो इसको आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। निम्नलिखित आपठित पदांश को पढ़कर नीचे लिखिए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर जो आता है गगन गगन तेरा यश फहरा, ठीक है, पवन पवन तेरा बल गहरा, तो इस तरह से आपका दिया है। और चलिए जो इसके क्वेश्चन है वो दिखा देते हैं आपको। तो स्टूडेंट आप इसके क्वेश्चन देते हैं। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए और आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं। और इसका तीसरा क्वेश्चन आता है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो चलिए इनके आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपका जो पहले का आंसर जो आपका शीर्षक रहेगा वो आपको हो जाएगा भारत देश है, ठीक है। पहले का आंसर आपके यहाँ भारत देश हो जाएगा। और दूसरा आता है आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आप देते हैं क्योंकि यह हमारी जन्मभूमि है और सब कुछ हमने इसी देश से प्राप्त किया, हमारा जीवन इसका है, ठीक है। और तीसरे का आंसर आप यहाँ पर दे रहे तीसरे का आंसर, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने तीनों क्वेश्चन का आपका आंसर करा दिया। और जो आपका इसका अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, जो अथवा क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद करना है, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है।
फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहला आता मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, ठीक है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, उसका आंसर आप यहाँ पर दें। ये आपकी प्रसंग और ठीक है, और संदर्भ भी आपका इसी में दिया जाता है और ये आपकी व्याख्या है। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए। और जो आपका इसका अथवा क्वेश्चन है दूध का हो अवधूत का हो, ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर देते दूध का हो अवधूत का हो, तो इसका आपका यहाँ प्रसंग ये हो जाएगा। साथ ही इसमें संदर्भ भी दिया जाता है और ये आपकी यही व्याख्या, ठीक है, व्याख्या आप यहाँ पर देते हैं। इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए और साथ ही आपकी व्याख्या यहाँ पर थोड़ी 3 लाइन यहाँ पर दी हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने आपका यहाँ पर करा दिया 20वां क्वेश्चन करा दिया। फिर आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देते भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए गद्यांश, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी। 4 लाइन आपकी यहाँ पर दी हैं, ठीक है, और आपकी यहाँ पर 3 लाइन आपकी इस साइड यहाँ पर दी हैं, तो देख लीजिए। और जो इसका अथवा बाजार में एक जादू है, वह जादू की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, ठीक है। आपके इस तरह से यहाँ पर दिए गद्यांश अथवा सहित हमने आपको बता दिए। 21वें के पहले का आंसर आप यहाँ पर देते हैं भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी के समान, ठीक है। ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिए, तो आपकी इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी थी। तो ये रहा आपका संदर्भ और ये रहा आपका प्रसंग, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से फटाक से खा लीजिए और ये रही आपकी व्याख्या। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल लीजिए, ठीक है। हमने आंसर करा दिया। और जो इसका आपका अथवा का था, ठीक है, अथवा का आप यहाँ पर देते हैं बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की तरह काम करता है, वह रूप का जादू है, ठीक है। तो ये भी इसका जो आंसर चलिए वो दिखा देते हैं। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देते हैं आपका जो संदर्भ प्रसंग है जो हमने आपको बताई थी भक्तिन वाली, ठीक है, भक्तिन वाला आपका यहाँ पर गद्यांश था, वही आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। और ठीक है, और नहीं तो आप अपने मन से भी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग लिख सकते हो, ठीक है। और इसकी सीधी आपको व्याख्या यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो व्याख्या देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हमने आपका 21वां क्वेश्चन करा दिया अथवा सहित, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए नहीं घला हो तो। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22वां क्वेश्चन आता है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर 22वां क्वेश्चन आता है, अपने जिला के अधिकारी को अपने क्षेत्र की सिंचाई सुविधाओं की विस्तार की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा आता है अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। आपका यहाँ 22वें के पहले का आंसर यहाँ पर देते हैं 22वें के पहले का आंसर, ठीक है, प्रति श्रीमान जिलाधीश महोदय, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। और यहाँ पर देते हैं नीचे आपका यहाँ पर जिला भोपाल, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ये आपका 22वें के पहले का आंसर है। और जो 22वें का आपका जो अथवा है, ठीक है, 22वें का जो आपका यहाँ पर अथवा देख सकते हैं, चलिए उसका आंसर आप देते हैं अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो ठीक है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो स्क्रीनशॉट फटाक से उठा लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और चलिए आपका यहाँ पर दूसरी साइड भी आपका इसका आंसर दिया है, ठीक है, दूसरी साइड आपका इतना आंसर दिया है यहाँ तक, अच्छा 12वीं तक आपका यहाँ पर दूसरी साइड आंसर दिया है, तो इतना स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। तो हमने आपका 22वां क्वेश्चन भी करा दिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है, ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर चलिए आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पहला स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है, इस पर आपको हम निबंध दिखा देते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है, ये रहा उसका निबंध। पहले तो आपको प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है, ये रही इतनी प्रस्तावना यहाँ पर। और दूसरी हेडिंग आती है स्वास्थ्य अनमोल खजाना, ठीक है, ये आपकी दूसरी हेडिंग आती है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। तीसरी हेडिंग आती है स्वास्थ्य के लिए व्यायाम, तो 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई हैं, तो इतना स्क्रीनशॉट उठा लीजिए आप। और आपके यहाँ पर देते हैं और आपके यहाँ पर भी दी गई है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर आती है चौथी हेडिंग खेल और स्वास्थ्य, ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी खेल और स्वास्थ्य हेडिंग, उसका विवरण भी आप यहाँ पर देते हैं। और फिर आपकी आती है 5वीं स्वास्थ्य शरीर में जीवन का सुख, और आपकी लास्ट हेडिंग आती है उपसंहार, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर उठा लीजिए जितना इसकी में दिखाना है, और इतना स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपने आपका पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया हिंदी का, ठीक है, पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, और जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे वो हमने आपके पार्ट 1 में करा दिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके पार्ट 1 देख सकते हो, ठीक है। पार्ट 1 आपको जरूर देखना है। अगर आप यहाँ पर अथवा सहित सभी क्वेश्चन याद कर लेते तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।